मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। और आपने एआईएमआईएम अब एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ओवैसी जी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। देखिए अभी इनकी बातों में जाएंगे तो बातें बहुत निकलेंगी मानक जी। बहुत सारी बातें इन्होंने भी बिहार चुनाव में के दौरान इनके नेताजी ने कहा था। इवन तेजस्वी जी के गिरेबान में हाथ डालने की भी बात कही थी, आज समर्थन दे रहे हैं। तो ये तो एक तरफा नहीं होगा ना। यूटर्न लिए है तो दोनों यूटर्न लिए हैं, नहीं लिए तो कोई नहीं यूटर्न लिया है। लेकिन बात जो राहुल गांधी जी से परमिशन की कर रहे हैं, ये शायद भूल गए हैं कि ये कर्नाटक में पहले से ही कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। आरजेडी को किसी से परमिशन की लेने की जरूरत नहीं। आरजेडी के कैंडिडेट थे, महागठबंधन के जितने भी विधायक थे सबने समर्थन दिया। तो ये तो है ही कि सारी पार्टियों से तो सलाह ली जाएगी, बात की जाएगी, क्योंकि महागठबंधन है। किसी एक का सपोर्ट लेने का मतलब है आप सबसे चर्चा करेंगे, राय लेंगे। बीजेपी की तरह तो है नहीं कि वो मोदी जी की वो लाइन है ना कि कनपट्टे पे कट्टा रखकर समथिंग उन्होंने बोला था। हमें तो बोलने भी नहीं आता, वो तो बहुत स्मार्टली और बहुत फ्लुएंटली बोल जाते हैं। तो बीजेपी की तरह नहीं है। जहां तक बात क्रॉस वोटिंग को जो आपने लेकर अभी कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो एक कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो जीतेंगे। और आपने दूसरी तरफ तो बताया नहीं कि क्या उधर से कोई क्रॉस वोटिंग किया है या नहीं किया है। हमारे पास तो न धन बल है, हमारे पास तो न पुलिस बल है कि हम किसी को डराए धमकाए, किसी को कैद कर ले और फिर उनसे वोट करवाए। जिनके पास है उसके बावजूद भी अगर कोई क्रॉस वोटिंग करके हमें जिताता है एक हमारा राज्यसभा, तो सवाल तो ठीक है। ओके, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। काउंटिंग शुरू हो गई है 5 बजे। अभी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगा कौन जीता। मेरे पास जो जानकारी है वो जो मैंने आपको बता दी। हो सकता है कि इधर से आपने कुछ हुआ वो क्रॉस वोटिंग, मुझे मेरे पास जानकारी नहीं है। पर कंचना, आपने बड़ी दिलचस्प बात अभी बातों बातों में कह दी। आपने कहा सबसे बात की जाएगी। इसका मतलब एआईएमआईएम अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है ना आपके मुताबिक? देखिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो लोग हैं जो चुनाव के समय पर थे। तो क्या ये तो मैं तो ओवैसी जी की पार्टी से ही पूछना चाहूंगी जो प्रवक्ता हैं कि क्या उन्होंने ऑफिशियली कुछ ज्वाइन किया है, क्या उनका कोई लेटर है, वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, या बस सपोर्ट किए हैं। तो ये तो उनको क्लैरिफाई करना मानक जी, हमें नहीं करना है। हाँ, हमें इफ्तार पे बुलाया गया, कोई भी इफ्तार पे बुलाए जो भाईचारे का संदेश दे तो जाना, उसमें क्या कोई गुनाह तो है नहीं। हम गए और हमें बुलाया जाएगा आगे, भले हमें सपोर्ट न करे आगे, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान कि आप इंडिया गठबंधन के पार्ट हो गए हैं, ये आपके नेता करेंगे अगर आप होंगे। आप सपोर्ट दिए, बाहर से भी कई बार ऐसी सरकारें रही हैं मानक जी कि कई पार्टियां बाहर से भी समर्थन दी है, सरकार का हिस्सा नहीं हुई है, मंत्री पद नहीं ली है। इवन जो 2022 वाली हमारी सरकार बनी थी, लेफ्ट भी बाहर से समर्थन दी थी। एक टाइम था कि जनसंघ ने भी हमें बाहर से समर्थन दिया था, लेफ्ट ने भी हमें बाहर से समर्थन दिया था। तो समर्थन देने का मतलब अगर आप हिस्सा मान लेते हैं तो ये तो आप जारी करेंगे ना औपचारिक रूप से। ये तो पब्लिक डोमेन में क्या, ये तो सच है ना कंचना कि तेजस्वी यादव ने कहा था, समर्थन मांगा था, इसीलिए तो समर्थन मिला। देखिए मानक जी, इनको शायद मालूम नहीं है इनके प्रवक्ता को ओवैसी जी के कि बीजेपी के कई नेता भी क्लेम कर रहे थे कि हम ओवैसी जी के पार्टी के विधायकों को हम उनके संपर्क में हैं। हाँ। वो भी क्लेम कर रहे थे, लेकिन ओवैसी जी ने हमारा रास्ता चुना, हमारे साथ आए। इसके लिए उनकी तारीफ बनती है कि आपने भाईचारे का रास्ता चुना, आपने जो सांप्रदायिक ताकत है उनका रास्ता नहीं चुना, उनको नकार दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जीत हार होती रहेगी, लेकिन आपने अपना रास्ता क्लियर कर दिया कि आपका रास्ता सांप्रदायिक वाला रास्ता है या कि भाईचारे और मतलब अभी इंडिया गठबंधन में नहीं है ना एआईएमआईएम? नहीं, ये मैं किसी हैसियत से ये मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती कि ओवैसी जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। तो कौन करेगा फिर ये तय? मैं क्या बताऊं? ये तो ओवैसी जी करेंगे। ये तो ओवैसी जी करेंगे कि उन्होंने समर्थन दिया है, विधायकों का वोट करवाया है, या तो औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन के हिस्सा। ओवैसी जी एक तरफा करेंगे, एक तरफा वो कर देंगे। उन्होंने तो कर दिया। आसिम वकार तो कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं हम तो हैं भाई इंडिया गठबंधन में। आप कह दीजिए है या नहीं है? नहीं, आसिम वकार जी भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते। मानक जी, आप भी हमारी लिमिटेशन समझते हैं। इसका जो सर्वोच्च नेता महागठबंधन की तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन तय किए गए हैं, जो लीडर तय किए गए हैं, वो कह सकते हैं, और कह सकते हैं ओवैसी जी जिनकी पार्टी है वो। अच्छा, ओवैसी जी, तेजस्वी जी और राहुल जी यही तय करेंगे। और ऐसा नहीं कि आरजेडी ही है ना। अच्छा, बाकी नेता अखिलेश जी और बाकी पार्टियां हैं, बाकी लीडर हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। वो गठबंधन के पार्ट है, वो या सपोर्ट किए हुए हैं और आगे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें मानक जी हम, आप और आसिम वकार जी नहीं कर सकते। पर आखिरकार ये तो सच है ना, तेजस्वी यादव को जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा था उन्हीं के नेता के घर पर इफ्तार पार्टी में जाना पड़ा, समर्थन मांगना पड़ा।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। देखिए, इफ्तार पार्टी पे बहुत लोग बुलाते रहते जाते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर एक्सट्रीमिस्ट कहा था तो किसी के गिरेबान में आप हाथ डालने की बात करेंगे, किसी के गला दबाने की बात करेंगे, किसी का हाथ काटने की बात करेंगे, तो ऐसे बयानों के लिए आपको एक्सट्रीमिस्ट ही बोला जाएगा। और अगर आप बयानों को खंगाल रहे कि हमने क्या कहा था तो उन्होंने क्या कहा था, वो अभी फिर देखा जाएगा ना, दो तरफा देखा जाएगा। पर समर्थन तो मांगा है ना आपने अप्रोच किया ना उनको पहले इस बार कि भैया हमें राज्यसभा चुनाव में आपकी जरूरत है। कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर हमारे पास 35 विधायक थे मानक जी। हाँ। हमारे पास 6 कम हो रहा था 41 में, 5 ओवैसी जी के पास, 1 बीएसपी के पास। और अगर एक राज्यसभा सीट निकालने के लिए राजनीति में अगर उनसे संपर्क साधना पड़ा और उनका साथ लेना पड़ा तो ये समय पर लेना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। बहुत बढ़िया। ओके, अभी लीजिए 1 सेकंड, मोबाइल में क्या देख रहे हैं आसिम वकार साहब? मैं नहीं बताऊंगा। बोलिए। हाँ, अरे मैं क्या बोलूं, आप बताइए ये क्या हो गया? अचानक आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, तेजस्वी यादव को आपने समर्थन दे दिया। नहीं, तेजस्वी यादव ने समर्थन मांगा, तेजस्वी यादव ने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ आइए, इंडिया गठबंधन में आइए। और खाली तेजस्वी इसमें शामिल नहीं है। तेजस्वी यादव साहब को मैं समझता हूं कि जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, हाँ। उसके नेता राहुल गांधी की तरफ से क्लीन लाइन दी गई थी कि आप इनको साथ में ले सकते हैं, ले लीजिए। तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं खाली तेजस्वी नहीं, राहुल जी भी आ गए हम लोग के साथ और उन्होंने रिक्वेस्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसिम वकार ने घुमा दिया, बोले हम उनके साथ नहीं, वो हमारे साथ आए हैं। यही कह रहे हैं ना आसिम वकार? यस सर, यस सर। अच्छा, yes, sir. और ये राहुल गांधी वाली बात कैसे कंफर्म करेंगे आप? जी। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने भी कहा है। नहीं, देखिए, इतने तो नादान आप भी नहीं हैं और इतने नादान हम भी नहीं हैं, और पैनल में बैठे कोई भी व्यक्ति इतना नादान नहीं है जो ये ना माने कि तेजस्वी साहब बिना राहुल की मर्जी के कुछ नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जो कहेंगे वही होगा। ओके। और ये भी हो सकता है कि तेजस्वी जी ने अखिलेश जी से भी पूछा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज 90% है। अच्छा, कि उन्होंने अखिलेश जी से मशवरा किया होगा कि क्या करना है, तो अखिलेश जी की मर्जी भी शामिल होगी इसके अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, सियासत है, सियासत को सियासत की नजर से देखा जाना चाहिए। और सर, अच्छी बात है, कुनबा बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन का, और इंडिया गठबंधन की आंखें भी खुल गई हैं और जहन भी खुल गया है, तो ये अच्छी बात है सर। ठीक है, ठीक है। मैं बस यही जब आपका दिमाग बड़ा हो जाए, मैं यही सुनना चाह रहा था। नहीं, तो मतलब दिमाग बड़ा हो जाए, आप ये कह रहे हैं ना आसिम वकार कि हम AIMIM अब इंडिया गठबंधन में औपचारिक तौर पर आ गई है, शामिल हो गई है। अब जब तक के सर हम हटे ना वहां से, तब तक तो शामिल हैं। मतलब ये क्यों ना माने कि सिर्फ बिहार के लेवल पर हुआ है, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं हुआ है? अब आगे चुनाव आने दीजिए, आगे लेवल पे भी आपको मालूम हो जाएगा। अभी तो बिहार ही दिख रहा है साहब। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी जी ने आपके नेता को एक्सट्रीमिस्ट कहा था चुनाव में, आप बड़े नाराज भी थे उनसे। आप भूल गए क्या वो सारे पुरानी बातें? जी नहीं, तेजस्वी जी ने अपने आप को खुद गलत साबित कर दिया और उन्होंने देश को मैसेज दे दिया कि हम ऐसे ही ऑल फॉल बोलते रहते हैं, हमारी बात पे यकीन मत कीजिएगा। उन्होंने खुद ही बता दिया कि नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो चुनाव में मुंह से उनके निकल गया था। लेकिन आसिम वकार, आपके 5 MLA का महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने का फायदा क्या हुआ? हमारे पास तो खबर यह आ रही है कि एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं बिहार में राज्यसभा चुनाव। फायदा ये हुआ सर कि जो लोग हमको बीजेपी की टीम का लेबल लगाकर चिल्लाया करते थे, पूरे देश में हमने मैसेज दिया और उन्होंने खुद मैसेज दिया कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बिहार के जो विधायक जीते हुए हैं वो सब ईमानदार हैं, इज्जतदार हैं, काबिल एहतराम हैं, बेईमान नहीं हैं, वो दिल से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और दिल से बीजेपी के खिलाफ हैं। और दरअसल खराबी और बेईमानी उनके अंदर थी।
जो लोग बीजेपी के साथ चले गए। अब ये तो तेजस्वी जी के लिए है कि वो कार्रवाई करें और कांग्रेस के लिए है कि वो कार्रवाई करे, अगर ऐसा हुआ है जैसा आपने रिपोर्ट दिखाई है, अगर ऐसा हुआ है तो मतलब अब जब आप इंडिया गठबंधन में आ गए आसिम वकार, तो फिर तो आप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अपनी राय बदल लेंगे, अखिलेश यादव पर अपनी राय बदल लेंगे, क्योंकि पहले तो आप इन पर हमला करते थे ना कि मुसलमानों के वोट ले लेते हैं, इनके लिए कुछ करते नहीं है। नहीं, राय हमारी कभी से किसी के लिए खराब थी ही नहीं, बीजेपी को छोड़कर। अच्छा, दरअसल ये लोग खुद ही अपनी राय हम पर थोपते थे। हमारी राय नहीं बदली है, हमारी राय तो पहले से एक है कि हम तो पहले भी इंडिया गठबंधन में आना चाहते थे। हाँ। राय बदली है अखिलेश जी की, तेजस्वी जी की, राहुल जी की। ये हमको बीजेपी एजेंट कहते थे और आज ये हमारे घर में आके हमारे दस्तरखान में बैठकर खाना खाकर रोदा खोल के उन्होंने साबित कर दिया है कि आज तक इन सब की राय गलत थी और हमारी ही राय सही थी। हाँ। और हमारा ही ईमानदार थे हम। हाँ। ये लोग नाजायज आरोप लगाते थे, ठीक है, और इन्होंने अपनी गलती मान ली। बहुत बढ़िया। कंचना यादव, हम तो जहां थे वहीं, हम तो ओके। कंचना यू टर्न ले लिया क्या आपके नेता? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।